Good morning, children. Welcome to new class in our YouTube channel Papa Classes. Today we are going to discuss about electric current and its effects. आज हम आपके NCERT बुक से चैप्टर 10 इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपके घर में आज के डेट में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज नहीं होते हैं, बिजली से चलने वाले मशीन यूज नहीं होते हैं। हर कोई मशीन एक इलेक्ट्रिक सर्किट पर काम करता है। कभी गलती से अगर आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, कैसा लगता है? झटका कस के लगता है। कैसे झटका लगता है? तो ये करंट से। तो ये करंट जितना जरूरी है उतना ही रिस्की भी है। करंट के साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट अकेले बिल्कुल ना करें। बचपन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, कुछ खुराफात करने लग जाते थे। तो ऐसा कोई खुराफात बिल्कुल ना करें। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरा रोचक अंदाज से हम इस वीडियो में देखेंगे। हर क्लास की तरह इस क्लास में भी आरंभ करने से पहले मां सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। ओम ऐं ह्रीं वद वद वार वादिनी श्री सरस्वत्यो नमः। तो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। एज यूजुअल, बिफोर starting any chapter, I always keep saying, please note down all important terms from your from your textbook to in your notebook, and try to write at least one sentence on each terms. आप ऐसा करते करते जब आपका चैप्टर फिनिश होगा तो आप एक साइंस डिक्शनरी बना चुके होंगे, जिस साइंस डिक्शनरी में आप जो भी टर्म्स नए साइंटिफिक टर्म्स पढ़े हैं वो सारे टर्म्स एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का नोट्स जरूर बनाएं, और अगर किसी टर्म्स को समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इज योर हैंड। क्लास 6 के चैप्टर 9 में एक गेम था जिसमें था कि आप अपने हैंड को कितने कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर दो कांटे के बीच में एक तार लगा दिया जाए और तार से कांटे को जब सटाया जाए तो क्या होगा? जिसका हाथ कांपेगा तो तार जो सट जाएगा कांटे में। और एक सर्किट जैसा फिगर 10.1 में है कि एक सर्किट बना हुआ है, जिस सर्किट को ये तार जो है सो चाबी जो है जैसे तार में सटेगा सर्किट पूरा हो जाएगा। यानी जो ये बल्ब आपको दिख रहा है, ये बल्ब ये जो है सो ग्लो कर जाएगा जिससे तार सटेगा, और जब तक ये तार नहीं सटा रहेगा तब तक ये लाइट ग्लो नहीं करेगा, है ना? तो द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। ये जो सर्किट बन रहा है ना, कांटी, चाबी, सेल और ये आलपिन, ये सब मिलकर एक सर्किट बनाता है जिससे क्या हो रहा है? चार्ज फ्लो करता है। ये चार्ज क्या है आगे पढ़ेंगे। ये चार्ज का ही कंटिन्यूअस फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को मापते कैसे हैं? जो भी टर्म्स है साइंस में, एक मेजरमेंट उसका होता है, मेजरिंग यूनिट होता है। तो एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट का, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, और इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल ए। याद करो कि जितने यूनिट का सिंबल होता है वो कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होता है। ऐसा है क्या? जैसे मीटर, मीटर को क्या लिखते हैं? स्मॉल एम। ओके। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कन्वेंशनली फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, जैसे आप ये बैटरी का देख रहे हैं, ऊपर जो रहता है कौन सा रहता है? पॉजिटिव टर्मिनल। ये ऊपर में जो है जो थोड़ा पॉइंटेड रहता है, और ये नीचे फ्लैट जो रहता है ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। हमने रेड से पॉजिटिव टर्मिनल को दिया है सिंबल, और ग्रीन हाईलाइट से निगेटिव टर्मिनल को किया है। तो ये
कंटिन्यूस फ्लो होता है, जब दोनों मिलता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, और ये वायर के, रेड वायर के थ्रू, आलपिन के थ्रू होते हुए बल्ब को जैसे टच करता है ये चाबी तार में, बल्ब ग्लो हो जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक करंट के जो होते हैं उसमें अलग अलग सिंबल का यूज किया जाता है। बहुत सारे अप्लायंस होते हैं। अब बड़े बड़े अप्लायंस को क्या है, अप्लायंस मतलब मशीन, उसको जैसे कॉपी में लिखने में ज्यादा लगता है, स्पेस छिकेगा, तो साइंटिस्ट और जो इंजीनियर होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, सिंबल से समझ जाते हैं। तो बहुत सारे अप्लायंस जिसमें हम 6 का ले रहे हैं, उसका सिंबल साइंस में बुक्स में हम क्या यूज करते हैं उसको बतलाया गया है। जैसे सबसे वन क्या है, सीरियल नंबर 1 में इलेक्ट्रिक सर्कल, उसका सिंबल ये हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच ऑन है तो ये सिंबल, स्विच ऑफ है यानी ये लाइन ब्रेक कर गया। बैटरी, जब बहुत सारा बैटरी है, सेल में सिंगल बैटरी होता है, यूनिट होता है ना सेल, बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, तो ये सेल हो गया है सिंगल बैटरी, और बैटरी का मतलब हो गया मोर देन वन सेल, एंड इट्स वायर। लेट्स रीड some common electric components can be represented by symbol in table 10.1। ये जो table 10.1 है, some electric components and their symbols are shown that I discussed just right now। you may come across different symbol for these component in different books। अलग अलग बुक में हो सकता है कि अलग अलग सिंबल मिले। however to maintain the uniformity in this video we shall be using the symbols shown here। हम जो इस चैप्टर में दिखा रहे हैं, इस टेबल 10.1 में, उसी सिंबल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल नोटिस दैट देयर इज ए लॉन्गर लाइन, ये लॉन्गर पतला लाइन, एंड ए शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। ठीक लॉन्गर लाइन के पैरेलल क्या है, एक मोटा छोटा लाइन है, ये लंबा और छोटा मोटा लाइन का जो है कॉम्बिनेशन बनाता है सेल। मेरा स्लाइड देखो, अभी बुक देख ली। डू यू रिकॉल दैट एन इलेक्ट्रिक सेल हैज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। सेल बतलाए थे, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रहता है पॉइंटेड नॉब की तरह, और नीचे होता है फ्लैट जिंक, व्हाइट का जिंक रहता है प्लेट, वह कहलाता है नेगेटिव टर्मिनल। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट, यानी ये लंबा पतला लाइन है, लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल, वेरी गुड। एंड द थिकर लाइन, ये नेगेटिव बतलाता है, ठीक ना। सो वंस गो थ्रू द सिंबल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, लेट्स मूव अहेड। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, शुरुआत में ही बतलाया था कि वो ये तार वाला जो हाउ स्टडी योर हैंड, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां ध्यान रखना है क्या, पाथ, ये क्या है, सर्किट जो है एक पाथवे है, किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल, जाहिर है सर्किट जब है तो कहीं से एनर्जी चाहिए, कहां से एनर्जी आएगा, इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी देगा। डिवाइस व्हिच यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, वायर्स जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। और स्विच किस लिए, स्विच रेगुलेट करेगा कि कब हमको करंट पास कराना है, कब करंट को पास नहीं कराना है। ओके, these all are called component of the circuit or circuit element। in if any part of a circuit is broken electric current does not flow। अगर कोई पार्ट ब्रोक कर गया, ब्रेक कर गया, सर्किट ब्रेक कर जाएगा और वो करंट फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट एंड सच ए सर्किट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। चूंकि अब सर्किट ब्रेक कर गया ना तो ओपन हो गया, अदरवाइज क्या था, ये क्लोज्ड सर्किट था। करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा, याद रखना।
If there are no breaks in a circuit, it provides a closed pathway for the flow of electric current, and such a circuit is called closed circuit. Closed circuit टेलीविजन पता है, सीसीटीवी कैमरा, उसमें क्या होता है कि कैमरा, तार, जो डिवाइस होता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये सब एक क्लोज सर्किट बना रहता है। उसमें जरा सा कहीं ब्रेक हुआ, हमारा कैमरा काम करना बंद कर देता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्लोज सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी। ना इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू, अभी जस्ट मैंने बताया था कि सिर्फ क्लोज में ही फ्लो करेगा, ओपन में नहीं करेगा। क्लियर? नाउ सी हाउ डज द सर्किट वर्क। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे काम करता है, तो ये जस्ट अभी पिछले पहला स्लाइड में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। ये क्या है, येलो वाला इलेक्ट्रिक सेल, ये रेड वायर हो गया, ये कनेक्टर टाइप का समझ लो, और ये फिर ग्रीन वायर है, और ये क्या है, बल्ब है। ये जो कनेक्टर है, ये जैसे टच हुआ, कंप्लीट हुआ, वह इलेक्ट्रिक बल्ब जल गया। ये जो सर्किट है 10.7, ये कुछ ऐसा बनेगा अगर सिंबल के रूप में दिखाएंगे। ये सिंबल क्या हो गया, जल्दी से बोलो, ये सिंबल क्या है, बैटरी। सेल और बैटरी में अंतर है। सेल मतलब सिंगल सेल, और बैटरी मतलब मोर देन वन सेल। क्लियर? और ये क्या हो गया, ये सिंबल कनेक्टर, या इसको स्विच कहेंगे, है ना। और ये क्या हो गया, बल्ब। वेरी गुड। तो ये जैसे सर्किट पूरा हुआ, बल्ब जलने लगा। अब यहां पर क्या है, ये जो फिगर 10.9 दिखा रहा है, ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें जो कनेक्टर कनेक्ट है, स्विच जो है, अब ये ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया ना। अब ये सर्किट क्या हो गया, क्लोज रहा, नहीं रहा क्लोज। यानी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, यहां तक आ रहा था, फ्लो करते हुए जाके भुला गया कहां जाना है, रास्ता ही नहीं है, चुपचाप स्थिर हो गया और बल्ब गया बुझ। In the bulb there is a thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it. ये जो बल्ब है ना, इसमें देखते होगे घुमा हुआ कॉइल जैसा रहता है, स्प्रिंग जैसा तार, जिसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है, ये फिलामेंट हिट हो जाता है, और हिट की वजह से ग्लो करने लगता है। और वही जब करंट ज्यादा पास कर जाता है तो फिलामेंट इतना हिट हो जाता है कि क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मम्मा बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब बदलो। सी नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। अब ये जो स्विच है, ये कनेक्टर है, की है, ये कहीं भी डाल दो, यहां डालो या यहां डालो, कहीं भी। अभी इस जगह पर डाला हुआ है, इट्स योर चॉइस वेयर यू विश टू पुट इलेक्ट्रिक स्विच। When the switch is on position, the circuit from the positive terminal of battery, this is positive, यहाँ plus है, the circuit from the positive terminal of battery to the negative terminal is complete. The circuit is the circuit is then said to be closed. अब देखो यहाँ closed circuit है, switch complete है, and the current flows throughout the circuit instantly. But when the switch is in off position, figure 10.9, यहाँ क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है, ब्रेक है। when the switch is off position, the circuit is incomplete, it is said to be open. अब यहाँ इस स्विच को, सर्किट को क्या कहेंगे, ओपन, and no current flows through any part of the circuit. अब यहाँ कोई करंट पास करेगा, नहीं करेगा। now here is a caution, never touch a lighted electric bulb connected to the mains मतलब current. It may be very hot and your hand may get burnt badly. अगर जलते हुए बल्ब को छू लो तो हाथ जल सकता है। So do not experiment with the electric supply from the mains or a generator or an inverter. किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कोई छेड़छाड़ ना करें। इस वीडियो को देखने के बाद खुद को इंजीनियर ना समझे, अपने पापा को इंजीनियर रहने दो, और पापा के गाइडेंस में या टीचर के गाइडेंस में ही थोड़ा बहुत जो एक्सपेरिमेंट करना है तो करो। और इलेक्ट्रिक सेल वाले सर्किट बनाने में करंट नहीं लगेगा, सो बेफिक्र रहो। लेकिन मेन वायर जो होता है, घर में जो तार आता है, इन्वर्टर से आता है, स्विच से आता है, उसमें बहुत तेज झटका मारेगा, इसलिए उससे बिल्कुल नहीं छूने की गलती करना।
use only electric cell for all the activities suggested here. Again repeat, क्या चीज को यूज करना है? इलेक्ट्रिकल सेल, जो तुमने अभी स्कूल में स्विच बनाने में यूज किया था. let's see components of an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है उसके देखते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कंपोनेंट क्या होगा? वो है सेल और बैटरी. सेल का क्या काम है? एनर्जी. सर्किट को जो करंट फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो जो होगा, उसका कोई सोर्स होना चाहिए ना. चार्ज कहां से जनरेट होगा? तो ये दिस सेल इज सोर्स ऑफ करंट. इट हैज अ पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव टर्मिनल. पॉइंटेड जो नॉब जैसा रहता है पॉजिटिव, और नीचे फ्लैट जो रहता है व्हाइट, वह नेगेटिव टर्मिनल. When two or more cells are connected such that the positive terminal of one cell touches the negative terminal of the other, it forms a battery. जब सेल को इस तरह से टच करेंगे कि एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए, तो एक सीरीज बनेगा और उसको बैटरी कहेंगे, है ना. इट फॉर्म्स ए बैटरी, बट दे हैव टू बी कनेक्टेड इन ए प्रॉपर मैनर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. जैसे अगर कभी तुम देखते हो रिमोट में बैटरी को पॉजिटिव सटा कर रख दो, क्या होता है? रिमोट काम नहीं करता है, यानी सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो जब प्रॉपरली सेल कनेक्टेड होंगे तभी बैटरी बनेंगे. दे कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन ए पैरेलल. अब देखो यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज है. बैटरी कैसे कनेक्टेड होंगे? आइदर इट मे बी इन सीरीज और इन पैरेलल. दोनों में क्या अंतर है? एनी आइडिया? अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा, पहली बार सुन रहे होगे कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है. आगे देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बनाओ कि सीरीज मतलब लगता है कि एक लगातार होगा, चेन जैसा बनेगा. अब पैरेलल मतलब जैसे आमने सामने खड़ा रहेगा, पैरेलल लाइंस, है ना, कुछ ऐसा होगा. देखते हैं क्या है. सी, ये जो फिगर 10.2 है, ए ऊपर वाला देखो, ये बैटरी है ना, प्लस माइनस और प्लस फिर सटा हुआ है, फिर माइनस. तो ये बन गया, ऊपर क्या है? ए बैटरी ऑफ 2 सेल्स, और नीचे क्या है? ए बैटरी ऑफ 4 सेल्स. ऊपर में 2 बैटरी सटा हुआ है. इस जो जिस कनेक्शन में है उसको कहेंगे सीरीज. देखो एक बैटरी दूसरे बैटरी से टच कर रहा है, पर नीचे की बैटरी में क्या देख रहे हैं? एक बैटरी का पॉजिटिव का जो वायर है, एक वायर गया दूसरे के नेगेटिव में टच कर रहा है, फिर ये वायर है. इस तरह से इसको जो है सो पैरेलल रूप में रखा गया है. लेट्स सी क्या है सीरीज, क्या है पैरेलल. इन टेबल 10.1 ए बैटरी एंड इट्स सिंबल आर आल्सो शोन. जो टेबल 0.1 शुरू में जो टेबल था जिसमें हम सिंबल यूज किए थे. डू यू नो व्हाट ए बैटरी इज? Look at the symbol of a battery. For some of the activities, we may need more than one cell. So we connect 2 or more cells together as shown in figure 10.2. जैसे ये है. Positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the cell. सेल का में कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक फ्लो हो, इसके लिए क्या जरूरी है? पॉजिटिव टर्मिनल का दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना. Such a combination of 2 or more cells is called a battery. However, in some of these devices, the electric cells are not always placed one after the other. कोई जरूरी नहीं कि एक के बाद एक लगा रहे. Sometimes the cells are placed side by side. ऐसे भी रखा जा सकता है. There is usually a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the cell. देखो यहाँ भी वायर जो है पॉजिटिव टर्मिनल एक्स का, नेगेटिव टर्मिनल इसका कनेक्ट कर दे रहा. इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट, समटाइम्स यू विल सी प्लस एंड माइनस सिंबल्स प्रिंटेड देयर. घड़ी देखो या रिमोट देखो, उसमें साइन बना रहता है, कहाँ प्लस कहाँ माइनस रहता है ना. तो जिधर प्लस दिया उधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, सेल का, और जिधर माइनस दिया है उधर माइनस टर्मिनल रहेगा. तो हम क्या देखें कि इस बैटरी में सेल्स, एक सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल्स के किस टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा? नेगेटिव.
निगेटिव टर्मिनल से। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट बैटरी। नाउ पहली और बुझो फिर एक चक्कर में फंस गई। पहली अभी तक पूछ रही है पेंसिल बैटरी तो सिंपल सा रहता है, लेकिन जो ट्रक में रहता है, गाड़ी में रहता है, वह बैटरी जो है सो वो तो काफ़ी बड़ा रहता है, भारी रहता है। जबकि अभी तक हमने जो पढ़ा इस तरह का पेंसिल बैटरी कुछ रहता है, लेकिन इन्वर्टर वाला बैटरी जो कि दिख रहा है ये फिगर 10.6 ये अलग रहता है। तो आखिर दोनों में क्या अंतर है? और मोबाइल मोबाइल का बैटरी कुछ इस तरह से रहता है, वो अलग होता है, लिथियम आयन बैटरी। तो पहली जो है वंडर, पहली एंड बूझो वंडर वेदर द बैटरी यूज्ड इन ट्रैक्टर, ट्रक्स एंड इन्वर्टर आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। If not, then why is it called a battery? Can you help them to find the answer? तो एक्चुअली वो जो बैटरी रहता है ट्रक में, कार में, इन्वर्टर में, वो जैसे बैटरी का प्लेट्स होता है, बहुत सारे प्लेट्स, और उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोड नोड्स रहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नोड्स, निगेटिव इलेक्ट्रोड्स, और बीच में लिक्विड एसिड्स रहते हैं, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड रहते हैं या लेड का सॉल्यूशन रहता है जिसमें बैटरी में पानी भरा जाता है ना, बोलते हैं। तो उसके वजह से एसिडिक रिएक्शन के वजह से उसमें चार्ज का फ्लो होता है। सेवरल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स फॉर्म ए पॉजिटिव प्लेट सेट एंड सेवरल नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स फॉर्म ए नेगेटिव प्लेट सेट, एंड टुगेदर ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट सेट फॉर्म ए प्लेट ब्लॉक। ए प्लेट ब्लॉक इज ए बैटरी सेल। अब इस सेक्शन में देखो, ये हल्का हल्का जो दिख रहा है, मैं हाइलाइटर यूज कर लूँ, ये जैसो क्या है, प्लेट है, और अलग अलग प्लेट ब्लॉक बनाता है जिसमें पॉजिटिव नोड्स होते हैं, ये जो दिख रहा ऊपर, और निगेटिव नोड्स रहते हैं अलग अलग। इस तरह से बैटरी का प्लेट बनता है, और हर प्लेट जैसो एक सेल्स का काम करता है, सेल का काम करता है, ठीक ना। सिमिलरली लिथियम आयन बैटरी जो होता है, इट्स ए टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। ये बैटरी भी रिचार्जेबल होता है, बिजली से रिचार्ज होता है। लिथियम आयन भी रिचार्जेबल होता है। इट यूजेज द रिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ लिथियम आयन टू स्टोर एनर्जी। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए कन्वेंशनल लिथियम आयन सेल इज टिपिकली ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? इट्स ए आइसोमर ऑफ कार्बन। आइसोमर मतलब कार्बन का ही एक अलग टाइप्स का फॉर्म होता है, आगे के क्लास में पढ़ोगे, है ना। नाउ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसे हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से ही शुरुआत किया था इस क्लास को। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा? सबसे पहले एक कोई स्विच होगा, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस होगा, और वायर्स होंगे। सेल हमने देख लिया था, सेल के बाद पढ़ते हुए हम लोग बैटरी पढ़ रहे थे। अब सेल के बाद होगा स्विच। अ स्विच इज यूज टू क्लोज और ओपन ए सर्किट। सर्किट क्लोज होगा तो चार्ज का फ्लो होगा, सर्किट ओपन हो गया मतलब स्विच ऑफ हो गया, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, करंट का बहना रुक जाएगा। When the switch is off, the circuit is open and no current flows through it. When the switch is on, the circuit is closed, allowing current to flow through circuit. इलेक्ट्रिक अप्लायंस, अप्लायंस मतलब जो मशीन का यूज करते हैं, बल्ब हुआ, आयरन हुआ, हीटर हुआ, माइक्रोवेव हुआ, इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाला हर मशीन को इलेक्ट्रिक अप्लायंस कहेंगे, जो घर में यूज करते हैं, है ना। Electric appliance is a device that uses the current flowing through it to function. Electric bulb, electric iron, fan, electric motor are some commonly used electric appliances in our daily life. The wires connect the element of electric circuit. They are made up of material that are good conductor. वायर किस चीज से बनना चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक कॉपर। कॉपर का आयरन वायर अच्छा होता है। एल्यूमिनियम का भी होता है, सॉरी मुझे थोड़ा सर्दी हो रखा है। एल्युमिनियम का भी वायर होता है, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट
से चलने वाले जो अप्लायंस होते हैं उसके बारे में जाना, बैटरी के बारे में जाना। अब देखते हैं कि करंट का इफेक्ट क्या सब हो सकता है। तो करंट के बहुत सारे इफेक्ट हैं, लाइक हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसका हम इस क्लास में पढ़ेंगे। लेट्स सी फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी देखिए मोबाइल चार्ज होते होते गर्म हो जाना। बल्ब जल रहा है और जलते हुए अगर बल्ब को छू दो हाथ जलने लगेगा। कभी गौर किया? वह बल्ब ऑफ रहता है तो उसको छू कुछ नहीं होता है। और तो और इलेक्ट्रिक हीटर अब कॉमनली यूज नहीं होते हैं क्योंकि बिजली की बहुत खपत होती है। एक समय था इलेक्ट्रिक हीटर पर खाना बनाए जाते थे। अभी भी रूम को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का यूज किया जाता है। तो उसमें हीट होता है। ये हीट कैसे होता है? उसके थ्रू करंट को पास करने से। जरा देखते हैं स्लाइड में क्या कहता है। हैव यू एवर टच्ड द ग्लोइंग बल्ब? The filament of an electric bulb gets heated and it starts glowing. ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब, जो कि अब जनरली यूज नहीं होता है क्योंकि ये बिजली की खपत ज़्यादा करती है। अब इसके जगह क्या यूज करते हैं? एलईडी लाइट, जैसे भी रूम में एलईडी लाइट जल रहा है, या ट्यूबलाइट, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक खपत कम होती है, इसलिए उसको छुओ तो उतना गर्म नहीं होगा जितना कि ये पीला बल्ब को छूने से होता था। द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। ये जो फिलामेंट दिख रहा है ना ग्लो करता हुआ, ये जैसे जब इससे करंट निकलता है तब जैसे ये क्या हो जाता है? हिट होने लगता है और एक हिट का इफेक्ट आने से ग्लो करने लगता है। यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर और एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज्ड फॉर कुकिंग। ऑल दिस कंटेन ए कॉइल ऑफ वायर। दिस कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो कॉइल है ना, इसको एलिमेंट कहते हैं। यही हिट होता है तो हीटर जलता है या आयरन जलता है। You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, their element becomes red hot and give out heat. तो ये एलिमेंट के थ्रू जब करंट पास करता है तो ये रेड हॉट हो जाता है और इससे हीट निकलता है। क्यों? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिससे हमने देखा कि एलिमेंट जो है वो, या बल्ब का फिलामेंट है, वो हिट होता है। क्यों होता है हिट? तो जब करंट पास करती है किसी अप्लायंस के थ्रू तो उसमें हीट इफेक्ट होता है, यानी करंट के पास करने से वो गर्म होने लगता है। इसलिए जैसे मोबाइल जब थोड़ी देर चार्ज होता है या लैपटॉप जब चल रहा होता है तो थोड़ा गर्म होने लगता है। किसी भी मशीन में आप देखेंगे कि जब मशीन ज़्यादा देर यूज होता है तो वो हीट होने लगता है, इसलिए मशीन को कूल रखा जाता है या ज़्यादा देर तक यूज नहीं किया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, लेंथ एंड थिकनेस। ये जो कितना हिट होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वायर किस चीज़ का बना है, एल्युमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, इसकी लंबाई क्या है। जितनी लंबी होगी जाहिर है उससे ज़्यादा करंट पास कर रहा है तो वो उतना हीटिंग होगा, या थिकनेस जितना मोटा है पतला है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए देखते होगे कि किसी मशीन में तार कम रखा जाता है ताकि हीट कम हो या वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी कम हो। Thus, for different requirements, the wires of different materials and different lengths and thickness are used. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. जो सर्किट बनता है वो जनरली हॉट नहीं होता है। हॉट क्या होता है? On the other hand, the element of some electric appliance becomes so hot that they are easily visible. जैसा कि ये बल्ब का फिलामेंट। The filament of an electric bulb gets heated to such a high temperature that it starts glowing. If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. But is it possible for a wire to melt and break? अब देखो, कह रहा कि सर्किट का हर पार्ट गर्म नहीं हो जाता। सर्किट में जो वायर होता है वो गर्म नहीं होता है। क्यों नहीं गर्म होता है? तो वायर का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करना, और उसमें जो अप्लायंस लगा रहता है एक्चुअली वो लोड कहलाता है सर्किट में। तो उस लोड, जो लोड होता है उस, वह इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन करता है। तार में इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है लेकिन बहुत कम होता है। कंजम्पशन कहाँ होता है? तो लोड पे। जैसे बल्ब एक लोड हुआ, पंखा एक लोड हुआ, एसी एक लोड हुआ। अब जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा हीटिंग होगा। तो जो बल्ब का है फिलामेंट
वो हिट होके ग्लो करने लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तार ही हिट होके पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है। कभी देखे हो, कभी ना कभी जरूर देखोगे, आयरन का तार है पिघल के चिपक गया, एसी का तार है पिघल गया, एसी काम करना बंद हो गया। और तो और कभी कभी ये जो देख रहा है फिगर 10.15, ये क्या है, ये एक शीशे का ट्यूब जैसा रहता है, एकदम पतला थिन वायर होता है, ये ब्लो कर गया, टूट गया, पिघल गया। ये क्या है, फ्यूज है। ये सर्किट में लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि एक लिमिट से ज्यादा जब करंट उसमें फ्लो करे तो यह गर्म से होकर मेल्ट कर जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए, ताकि ओवर हीटिंग ना हो, आग ना लगे। और यही जब कभी कभी काम करना बंद हो जा नहीं काम करता है तो शॉर्ट सर्किट कहलाता है, जिससे कभी कभी बड़े बड़े बिल्डिंगों में अक्सर आग लग जाती है इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से। लेकिन यह अगर फ्यूज रहे तो शॉर्ट सर्किट लगने से पहले ये क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, यानी तार मेल्ट करके पिघल जाता है, हट जाता है और करंट का सर्किट जैसे ब्रेक हो जाता है। क्लियर? नाउ wires made from some special material melt quickly and break when large electric currents are used. See, कुछ स्पेशल वायर बनाए जाते हैं ताकि वो क्विकली मेल्ट कर जाए। क्यों? जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में देखे कि फ्यूज जब ब्लो कर जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। इसलिए फ्यूज में वैसे स्पेशल वायर को रखा जाता है जो जल्दी मेल्ट हो जाए। These wires are used for making electric fuse. ये जो फिगर 10.14 है, पहले इसी तरह के इलेक्ट्रिक फ्यूज होते थे। आज की डेट में ये इलेक्ट्रिक फ्यूज लगभग रेयर हो गए हैं और उसका जगह ले लिया है ये एमसीबी। एमसीबी आजकल हर घर में होते हैं, खासकर अपार्टमेंट्स वगैरह में, जो जैसे एक लिमिट से ज़्यादा करंट आता है, पावर आता है, वह एमसीबी डाउन हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है ना। इन ऑल बिल्डिंग्स fuses are inserted in all electric circuit. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire. लिमिट तक ही इलेक्ट्रिक को फ्लो करने देगा। Once the limit crosses, it becomes hot and it gets melted and circuit break. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow up and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damage to electrical circuits and possible fires. तो हमारे घर के मेन स्विच में इस तरह के फ्यूज लगाए जाते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी में यह फ्यूज ब्रेक कर जाए और घर में आग जैसा ना लगे। Nowadays, miniature circuit breakers, that is called MCB, are increasingly being used in place of fuses. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceeds the safe limit. You turn them on and the circuit is once again complete. अब देखो फ्यूज में क्या था कि फ्यूज ब्लो कर जाता था, तार मेल्ट करके पिघल गया, अब उसके लिए फिर से फ्यूज बनाना पड़ेगा, यानी दूसरा नया तार को लगाना पड़ेगा। बार बार तार बदलने की झंझट से बचने के लिए नया आया एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें क्या है, ये जो स्विच होता है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो सर्किट स्विच ऑफ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। फिर अगर नॉर्मल है आप चेक कर लीजिए कहाँ पे फॉल्ट है, फॉल्ट को ठीक करके आप एमसीबी अप कर दीजिए, सर्किट चालू हो गया, स्विच ऑन हो गया। इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब जो पीछे दिखाए थे, येलो बल्ब जो होता था, आर ऑफन यूज्ड फॉर लाइटनिंग बट दे आल्सो गिव हीट। इट मीन्स दैट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट। इसलिए जैसे ठंडे के मौसम में आप अगर घर में येलो बल्ब लगा ले तो आपको हल्की ठंड से राहत भी देती है। बट इट मीन्स दैट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हीट में कंज्यूम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक का खपत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनकैंडेसेंट बल्ब इलेक्ट्रिक की कंजम्पशन को बढ़ाता है। दिस इज नॉट डिजायरेबल। आज की डेट में बिजली हमेशा लगातार महंगी हो रही है, तो चाह रहे हैं ना कि हर कोई बिजली का
खपत कम हो। तो बिजली की वेस्टेज को बचाने के लिए, खपत को कम करने के लिए आजकल हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट या कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट, जिसको CFL कहते हैं, CFL बल्ब आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटनिंग सोर्स, और उससे भी एक एडवांस हो गया लाइट एमिटिंग डायोड LED बल्ब। इसका यूज ज़्यादा हो रहा है, CFL LED ये सब का यूज ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करके ज़्यादा रोशनी देते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब की तुलना में। सो इट इज एडवाइज्ड टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड गैजेट्स व्हिच आर इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट। और इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को बतलाने के लिए आजकल आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस में देखते होंगे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। जितने स्टार हैं उसका मतलब है अधिक स्टार, यानी लो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। और ISI मार्का जो है सो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मार्का होता है, जो बतलाता है कि यह अप्लायंस यूज करने के लिए सही है। विदाउट ISI मार्का हमें डोमेस्टिक अप्लायंस नहीं खरीदने चाहिए। Bureau of Indian Standards, New Delhi, assigns a standard mark on products that is called ISI mark, which is an assurance of conformity to the specification given on the products. It is therefore suggested to use ISI mark products. Bureau of Efficiency जो गवर्नमेंट एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, वह ISI मार्क देती है, और ISI मार्क देने से पहले उसका जांच किया जाता है। और एक बार ISI मार्क का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं कि वह अदर प्रोडक्ट से बेहतर काम करेगा। और आपको पता है ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हैं, CFL बल्ब हैं, ये सब क्या है, उसके अंदर मरकरी का वेपर होता है, इसलिए बोलचाल में हम लोग इसे मरकरी लाइट भी कहते हैं। तो ये मरकरी वेपर जो होते हैं टॉक्सिक इन नेचर होते हैं, मरकरी जहरीला होता है ना। देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL उसको डिस्पोज बहुत सेफली करना चाहिए, डोमेस्टिक कचरे में उसको निपटारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हजार्डस है, पॉइजनस है। और one caution is for you, always use proper fuse which have been specified for particular application carrying ISI mark, and never use just any wire or a strip of metal in place of a fuse. फ्यूज जो ऑथराइज्ड है वही यूज करें, और बिजली खुद का काम खुद से बिल्कुल ना करें। क्लियर? C. One reason for excessive current in electrical circuit is the direct touching of wires. ये मतलब अगर कोई डायरेक्ट वायर जैसे किसी चीज में डायरेक्ट टच हो रहा है तो इलेक्ट्रिक में अधिक करंट जा रहा है, तो कहते हैं अर्थ लग जाना। ये कैसे हो सकता है? तो आप देखते होंगे कि इलेक्ट्रिक वायर जो है इंसुलेटेड होता है, रबर का थिक लेयर होता है, लेकिन यूज करते करते वह रबर लेयर वियर एंड टियर हो जाता है, और कभी कभी कट हो जाता है, और गलती से दोनों वायर सट गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिस में कॉज ए शॉर्ट सर्किट। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइस टू ए सिंगल सॉकेट। और आजकल मल्टी सॉकेट यूज करने का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। एक सॉकेट में आप मोबाइल भी लगा दिए, लैपटॉप भी लगा दिए, टेबल लैंप भी लगा दिए। ये नहीं करना चाहिए। एक सॉकेट में एक अप्लायंस यूज करें। मल्टीपल अप्लायंस in a single socket may cause a short circuit. This may cause overload in the circuit, and you might have read reports in newspapers about fires caused by the short circuit and overload. Another effect of electric current is magnetic effect. जब आप इलेक्ट्रिक करंट कहीं से गुजरता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन का पावर होता है ना, मैग्नेट मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। और कभी आप गौर से देखे होंगे जब हाई वोल्टेज करंट कहीं गुजरता है तो उसमें सिंबल लिखा जाता है कॉशन, हाई पावर हाई वोल्टेज वायर इज ओवरहेड। और ट्रेन जो बिजली से चलती है उसमें छत पर बैठना नहीं दिया जाता है। क्यों? वो 25,000 वोल्ट्स का करंट होता है जो कि आदमी को खींच भी सकता है और आग लग सकते हैं, आदमी जिंदा आदमी भी जल सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर
a few times around the cardboard tray. Place a small compass needle inside it. Now connect the free end of wire to an electric cell through a switch as shown in figure 10.17. देखो ये माचिस का जो कार्डबोर्ड है उसमें जस्ट कुछ कॉइल लपेट दिए, यानी सर्कुलर वायर हो गया, और इसको एक सेल लगा दिए, यहाँ स्विच लगा दिए और यहाँ एक बल्ब लगा दिए। सर्किट कंप्लीट। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास नीडल इज पॉइंट। अब इसके अंदर जब कंपास लाते हैं तो देखो क्या हो रहा है। ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द कंपास नीडल। एक मैग्नेट ले आओ, बार मैग्नेट इन क्षणनुमा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस नाउ व्हाइल वाचिंग द कंपास नीडल केयरफुली। मूव द स्विच टू ऑन। स्विच ऑन करो, देखो कंपास में चेंज आएगा। व्हाट यू ऑब्जर्व? डज द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट? यस ऑफ कोर्स इट विल डिफ्लेक्ट। Move the switch back to the off position. Does the compass needle come back to its initial position? जैसे ऑफ करोगे फिर कंपास नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। क्यों? We know that the needle of a compass is a teeny magnet which points in north south direction. जो कंपास का यूज किया जाता है डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, रेस्टिंग पोजीशन में। जैसे ही मैग्नेट उसके नजदीक आता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं सर्किट चालू होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस सर्किट के अंदर और कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे सर्किट को ब्रेक करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, फिर कंपास अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो इट इज ए सिंपल एग्जांपल शोइंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When the current flows through a wire, does the wire behave like a magnet? अब सोचने वाली बात है, करंट अगर वायर से फ्लो कर रहा है तो मैग्नेट हो जाएगा वायर। दिस इज व्हाट ए साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये साइंटिस्ट जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज किए थे और बहुत वंडर हुए, आश्चर्य किए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास्ड थ्रू द वायर। So when electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of the electric current. In fact, an electric current can be used to make magnets. Do you find it too surprising? Let us try it out. आप इलेक्ट्रिक वायर से मैग्नेट बना सकते हैं, कैसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट, जाहिर है नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट जो बन रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। कह रहा है टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर। इंसुलेटेड क्यों? ताकि करंट का वेस्ट भी ना हो और झटका वगैरह भी ना लगे। तो आप 75 सेंटीमीटर लंबा इंसुलेटेड वायर लीजिए और एक कांटी ले लीजिए, आयरन नेल 10 सेंटीमीटर लंबा, और उस पर चारों ओर अच्छे से स्प्रिंग जैसे वायर को लपेट दीजिए। विंड द विंड वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाइल। एक क्वाइल बन गया। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ वायर टू द टर्मिनल ऑफ ए सेल। सेल से कनेक्ट कर दिए दोनों फ्री एंड, सर्किट पूरा हो जाएगा। अब स्विच एक लगा लीजिए। जैसे स्विच ऑन कीजिएगा देखिएगा इसके पास छोटा छोटा नेल पिन जो होता है ना, क्लिप पिन, वो रख लीजिए। जैसे सर्किट चालू क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा कि ये कांटी में मैग्नेटिक पावर आ जाएगा और सारे जो नेल पिन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और स्विच ऑफ कीजिए, सर्किट ब्रेक, इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म और ये जो पिन अभी तक चिपके हुए थे वो ड्रॉप हो जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? तो ये जो कॉइल बना इलेक्ट्रिक कॉइल वायर का, इस कॉइल के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हुआ, ठीक ना, और मैग्नेटिक फील्ड नेल पिन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे सर्किट ब्रेक हुआ, स्विच ऑफ किए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो था वो डिसअपियर हो गया। मतलब इट्स नॉट ए परमानेंट मैग्नेट, इट्स ए टेम्पोररी मैग्नेट। द कॉइल इन द वेव एक्टिविटी बिहेव लाइक ए मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism and such coils are called electromagnets.
बहुत सारे अप्लायंस में इसका यूज होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स। पंखे वगैरह में भी कॉइल का यूज होता है ना। अनदर अप्लायंस इज इलेक्ट्रिक बेल, कॉल बेल जो यूज होता है। ये सिंपल इलेक्ट्रिक बेल का एक सर्किट है। ये कैसे है, क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वुंड एंड अराउंड एन आयरन प्लेस। ये जो कॉइल है ना, जिसे कांटे में लगा हुआ था, इसको सोलेनाइड भी कहते हैं। ऐसा कॉइल बना हुआ है। द कॉइल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप है, with a hammer at one end is kept close to the electromagnet। इसमें हैमर लगा हुआ है, यह इससे कनेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। देयर इज ए कंटेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, ये स्क्रू है, कंटेक्ट है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कंटेक्ट विद द स्क्रू द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हिच बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जिससे सर्किट कंप्लीट हुआ, इससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। और ये क्या करेगा? इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा। इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। जैसे ये टक्ट हुआ, इसमें जो हैमर लगा है इसे टकराएगा बेल से और साउंड क्रिएट होगा। जब तक स्विच ऑन रहेगा आपका सर्किट कंप्लीट है, तब तक ये हैमर बेल को बजाता रहेगा। जैसे स्विच छोड़े, सर्किट ब्रेक, स्ट्रिप अपने पोजीशन पे, हैमर अपने पोजीशन पे, साउंड ब्रेक। सो द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, रिंगिंग ऑफ बेल स्टॉप्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो था कॉइल, उसका मैग्नेटिक पावर भी खत्म। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लायंस का सबसे आसान एग्जांपल आप घर में डोरबेल देखते हैं, और आप चाहे तो इसे खुद भी बना सकते हैं। बनाकर देखिए, और एक वीडियो हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट करंट एंड इट्स इफेक्ट। लेट्स recapitulate what you have learnt today. It is convenient to represent electric components by symbol. याद करो, शुरुआत के फर्स्ट सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था, अप्लायंस को अलग अलग सिंबल में यूज करते हैं, जैसे सेल का, वायर का, स्विच का, लोड्स का। आप उस टेबल को देखें और सारे सिंबल को एक बार खुद से बनाएं। यूजिंग दिस सिंबल एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम हायर क्लासेज में एग्जाम में पूछा भी जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर द वायर गेट्स हीटेड, इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब करंट फ्लो करता है किसी वायर से, तो जो हीट होता है, क्यों होता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। एंड दिस इफेक्ट हैज मेनी एप्लीकेशन, आगे बहुत सारे एप्लीकेशन भी है इसका। वायर्स made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These materials are used for making electric fuse which prevent fires and damage to electric appliance. फ्यूज हमें इलेक्ट्रिक डैमेज होने से बचलाता है, और फ्यूज का जो वायर होता है स्पेशली डिजाइन होता है, जो कि एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास करने पर हिट होकर मेल्ट कर जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। When an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. जैसे कि कॉइल सोलेनॉइड जो कहते हैं, कांटे के चारों ओर आप इलेक्ट्रिक वायर को कॉइल कर लीजिए और उसको सर्किट कंप्लीट कीजिए, तो कांटे में मैग्नेटिक पावर आ जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेज लाइक डोरबेल। आई होप आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरी जरूर डालें। मैं once I complete all the chapters of this class 7, I will start क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं सारे एक्सरसाइज को अलग अलग वीडियो में चैप्टर वाइज बनाऊंगा। अब बहुत कम चैप्टर बचे हैं आपके साइंस बुक से। होप जल्दी हम
इसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो एंजॉय द डे और एंजॉय योर पप्पा क्लास। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।